इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी हैक्स पर। जैसा कि अभी हम आज इंडियन पॉलिटी का जो था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका पार्ट 2 ला रहे हैं। पहले पार्ट में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, नेहरू रिपोर्ट, वो 26 नवंबर 1949 एडॉप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे उस वीडियो का लिंक भी दे दिया जाएगा, आई बटन पर भी वो वीडियो दे दिया जाएगा और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है हमारे चैनल पर इंडियन पॉलिटी का, तो वहां जाकर के भी आप उस पहले लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज हम आप दूसरा लेक्चर देखते हैं, क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स मिशन किनके नाम पर था, तो इनका नाम था लॉर्ड प्रिवी सील सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। बहुत बड़ा नाम है लेकिन नाम है तो है। और ये लॉर्ड है, वो लोग जानबूझ के अपने नाम में लगा लेते थे, उन लोगों को ज्यादा अपना महिमा मंडन करने का मन होता था, तो इस वजह से आप लॉर्ड तो जो नाम है सो है। तो ये 22 मार्च 1942 को जो है ये मिशन जो था ब्रिटेन के द्वारा इंडिया में भेजा गया था। तो ये क्यों भेजा गया क्रिप्स मिशन, तो इससे आपको एक वर्ल्ड वार 2 से इंडिया का इंडिपेंडेंस बहुत लिंक करता है। अब ये किस तरह से लिंक करता है जो आपको समझना होगा कि इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था ब्रिटेन को वर्ल्ड वार 2 में, क्योंकि शुरुआत में ब्रिटेन की हालत बहुत खराब हो गई थी। जर्मनी जापान ने बुरी तरीके से ब्रिटेन को मतलब क्या कहें, पूरी तरीके से हरा ही दिया था लगभग। लेकिन और जापान हम लोग जानते हैं कि जापान जो था चाइना को उसने पूरा कंट्रोल कर लिया था, और ब्रिटेन को ये डर था कि कहीं जापान जो है इंडिया का जो कॉलोनी वो भी हमसे छीन ना ले। तो इस वजह से जो है, और इंडियन का सपोर्ट मिले, जो इंडियंस के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सब बोले अपने युवा को कि जाइए आप ब्रिटेन का साथ दीजिए वर्ल्ड वार 2 में। तो इसके दो कारण थे, एक तो ब्रिटेन का हालत वर्ल्ड वार 2 में बहुत खराब हो चुका था, दूसरा जापान से ब्रिटेन को ये डर था कि जो हमारा कॉलोनी है इंडिया, क्योंकि उस समय कॉलोनी था इंडिया उसका, वो भी ना छीन ले। तो इस वजह से जो है इंडियंस का सपोर्ट लेने के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा गया। और एक और बात था कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, वो भी बोल रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप जो है इंडियन पॉलिटिकल लीडर से नेगोशिएट करें। अब आप बोलेगा कि बात हो रहा है ब्रिटेन का, बात हो रहा है इंडिया का, डर है जापान से, तो ये यूएसए के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऐसा क्यों बोल रहे थे? तो इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा अटलांटिक चार्टर को। इसको हम थोड़ा भी शॉर्ट में बता देते हैं। तो ये 11 अगस्त 1941 जो है न्यू फाउंडलैंड इन कनाडा, एक बहुत ही हाई लेवल सीक्रेट मीटिंग हुआ था दो आदमी के बीच में। वो थे रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल। रूजवेल्ट जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस समय के, और चर्चिल जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन दोनों के बीच में जो बात हुआ, तो ब्रिटेन चाह रहा था, यूके चाह रहा था कि अमेरिका को कि आप आइए और हमको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जर्मनी जो है बुरी तरीके से हमें हराते जा रहा है, उधर जापान से हमें खतरा है। तो यूएसए ने बोला कि ठीक है, मैं आऊंगा आपका मदद करने के लिए, लेकिन उससे पहले जिस कॉलोनी में अभी आप राज कर रहे हैं वो सब कॉलोनी में आप हट जाइएगा वर्ल्ड वार 2 के बाद, और आप जो है वहां पर डेमोक्रेसी का बहाल कीजिएगा। क्योंकि यूएसए का हमेशा से रहा है कि हम जिस भी देश में वहां पर अगर जाकर उसका हेल्प करें तो वहां पर डेमोक्रेसी की स्थापना हो। तो यह जो है आप समझ जाओ, अटलांटिक चार्टर में बहुत सारा बात हुआ। मतलब ये कह सकते हैं कि देश में जो आज जो 21st सेंचुरी में बहुत सारे देश डेमोक्रेटिक कंट्री बने हैं, उसका ये अटलांटिक चार्टर का बहुत बड़ा रोल था। अगर आपको इसका एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं अटलांटिक चार्टर पर एक डिटेल्ड वीडियो कर दूंगा। तो आप समझ गए कि किस तरह से यूएसए प्रेसिडेंट का भी यूनाइटेड किंगडम पर प्रेशर था कि आप जाइए इंडियन पॉलिटिकल लीडर से नेगोशिएट कीजिए। तो अब हम देखते हैं, जैसे कोई भी कमीशन आता है तो वो अपने कुछ रिकमेंडेशन देते हैं। तो अब हम देखेंगे आगे की क्रिप्स मिशन के जो थे क्या रिकमेंडेशन थे और उसे एक्सेप्ट किया गया कि नहीं किया गया। तो चलिए अब आगे वही देखेंगे कि उनके रिकमेंडेशन क्या थे। तो चलिए अब हम क्रिप्स मिशन का रिकमेंडेशन देखते हैं। तो इसने क्रिप्स मिशन का रिकमेंडेशन था पहला कि डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर वार। मतलब इंडिया जो है डोमिनियन स्टेटस का मतलब कल भी आपको वीडियो में मैंने बताया था कि आप जो है अपना इंटरनल अफेयर तो देख सकते हैं, लेकिन आपको बाहर का जो अगर आपको कोई इंटरनेशनल रिलेशन अगर आप समझे तो इंटरनेशनल रिलेशन आप खुद से अपना डील नहीं कर सकते, उसके लिए अभी भी आपको ब्रिटिश क्राउन का ही बात मानना होगा। दूसरा था कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगा। उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स होंगे बोथ प्रोविंशियल और प्रिंसली स्टेट। प्रोविंशियल स्टेट वो हुए जहां पे ब्रिटिश का डायरेक्ट राज था, तो वहां पर बोला इन्होंने कि वहां पर हम इलेक्शन से चुन के आएंगे। और जो प्रिंसली स्टेट थे जहां पर डायरेक्ट राज नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जैसे कि आप मान हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर था, वहां पर डायरेक्ट राज नहीं था, तो वहां पर था कि जो राजा है वो जिसको भी नॉमिनेट करके भेजेंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे। और इसमें एक और जो रिकमेंडेशन था कि वो प्रोविंशियल और प्रिंसली स्टेट जो चाहते हैं कि हम
इंडिया को नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं और हम एक अपना सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। कि मान के चलिए जैसे कि हैदराबाद वो अगर बोल देता है कि नहीं मुझे जो है सेपरेट कंट्री बनना है, हमको ना इंडिया के साथ मिलना है ना पाकिस्तान के साथ मिलना है, तो वो बना सकते थे। तो ये इंडिया को इंडिया बनाने के लिए, नहीं तो एक बात होती कि अगर हम पटना से दिल्ली जाना चाहते हैं तो पता चला हमको 3-4 कंट्री बदलना पड़ता। लखनऊ बोलता हम एक अलग देश बनेंगे और अपना कानपुर बोलता हम एक अलग देश बनेंगे। तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है बहुत बड़ा रोल था, इसलिए यूनिफाइड किए वो इंडिया को, इसलिए उनको लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो वो भी आगे सीरीज में देखेंगे किस तरह कितना उनको झंझट झेलना पड़ा था, और असली झंझट उनको हुआ था हैदराबाद में, फिर जूनागढ़ में, फिर कश्मीर में भी बहुत विवाद हुआ था, जो आज तक अभी भी कश्मीर थोड़ा सा डिस्प्यूट का बात बना ही रहता है। तो वो आगे हम सीरीज में देखेंगे, इसलिए इस सीरीज से आप जुड़े रहिए, बहुत नॉलेज आपको मिलेगा। तो हुआ कि जब ये रिकमेंडेशन बना तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो कांग्रेस थी वो उसने इसे सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस का ये मानना था कि यह जो इम्प्लीमेंट होगा वर्ल्ड वार 2 के बाद होगा, और दूसरा कि आप जानते ही हैं कि लाहौर सेशन में पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं। मतलब उनको पूरा आज़ादी मांगता था, ये छोटा मोटा आज़ादी नहीं कि भाई हम कहीं और से पूछेंगे, हम इंटरनेशनल रिलेशन खुद से नहीं देख सकते हैं। और दूसरा था जो मुस्लिम लीग जिन्ना, तो जिन्ना के मन में कुछ और चल रहा था। जिन्ना को था कि भाई अगर इंडिया नहीं बटा तो इसके स्वार्थ की वजह से, मोहम्मद अली जिन्ना के स्वार्थ की वजह से आज भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सा में टूट गया। और बांग्लादेश उस समय तो वो पूर्वी पाकिस्तान था, तो उसका भी एक आगे जानेंगे किस तरह से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, उसका बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जिन्ना को था कि अरे भाई अगर इंडिया बन गया तो हम तो इस जन्म में कभी प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे। तो इसको इस बात का था कि अरे भाई इसमें तो कोई अलग कंट्री जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री बनने का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठा। तो जिन्ना ने इसे सपोर्ट नहीं किया। तो मुस्लिम लीग जो जिन्ना जो इसके हेड थे, उनका यही काम था, लगभग किसी मिशन को सेलेक्ट करते ही नहीं थे, उनको हर एक में कुछ ना कुछ दिक्कत ही दिख रहा था, क्योंकि उनको था कि एक अलग कंट्री हो मुस्लिम के लिए और जिसके हम प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि अगर इंडिया डिवाइड नहीं होता तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। तो उनके स्वार्थ की वजह से आज भी देखिए हम लोग एक संघर्ष में हैं ही, हमेशा इंडिया पाकिस्तान को लेकर युद्ध का माहौल बना ही रहता है। तो अब हम आगे इसके देखेंगे कैबिनेट मिशन और सब चीज। चलिए अब हम कैबिनेट मिशन देखते हैं। यह 24 मार्च 1946 को इंडिया में अराइव हुआ। इसका जो मेन एम था वह था ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू इंडियन लीडर्स। हुआ क्या कि वर्ल्ड वार 2 1945 में खत्म हो गया। तो इसके बाद जो भारत ने सपोर्ट किया था ब्रिटेन को, तो और ऊपर से अमेरिका के साथ अटलांटिक चार्टर हो गया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे तो ये प्रेशर था कि आप जो है जल्दी से जल्दी आप ट्रांसफर ऑफ पावर करिए। तो इसलिए और हुआ था कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो नहीं पा रहा था सही से, कभी जिन्ना अड़ंगा लगा रहे थे, तो कभी नेहरू जी मान नहीं रहे थे, बहुत सारी पार्टीज थी। तो उसमें मेन जो पार्टी थी वही थी मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका यही एम था कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए ब्रिटिश इंडिया से गवर्नमेंट टू इंडिया को। इसके बाद इसमें था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाए, उसके लिए फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन से लोग होंगे, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों का चुनाव होगा, इस सब की बात थी। फिर था वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आपको बता ही दें। इसमें था कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाना है विद सपोर्ट ऑफ मेजर इंडियन पार्टीज। एक जो काउंसिल बने जिसमें जो मेजर इंडियन पार्टीज जो थे, मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन लोगों के सपोर्ट से एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने। लेकिन हुआ क्या कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक एग्रीमेंट पे नहीं ला पाया, क्योंकि फिर उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को कुछ बात खराब लगा। मुस्लिम लीग, लेकिन हाँ अब एक इंटरेस्टिंग बात है, हम आगे देखेंगे कि मुस्लिम लीग इसको मान चुकी थी और मुस्लिम लीग क्यों मान गई थी इस प्रस्ताव को और कांग्रेस क्यों नहीं मान रही थी, इसके बारे में हम अब आगे देखेंगे। तो इसमें जो ये 3 नाम है ना, ये नाम आपको बहुत बार पूछा जा सकता है। इसके जो सेक्रेटरी थे वह थे पैथिक लॉरेंस। 3 आदमी का ये कमेटी था, तो पैथिक लॉरेंस जो थे ये इसके सेक्रेटरी थे। और जो मेन जिनके नाम पर ये कैबिनेट मिशन की जो थे, जो पहले आए थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ये इसके प्रेसिडेंट थे। और लॉर्ड ऑफ एडिमरलिटी जो थे ये थे एवी अलेक्जेंडर। वहां पे जो ब्रिटिश काउंसिल जो वहां बनती थी ग्रेट ब्रिटेन में, वहां पर ये सम्माननीय पद होता था, तो उसमें ये जो थे एवी अलेक्जेंडर थे। तो ये 3 आदमी का ये कैबिनेट मिशन जो था, जिसमें आप देख लीजिए पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो अब हम देखते हैं आगे कि जो कैबिनेट मिशन था उसका क्या रिकमेंडेशन था और क्या रिकमेंडेशन था जो मुस्लिम लीग मान गई लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं मानी थी। तो इसको हम आप आगे देखते हैं। अब हम कैबिनेट मिशन का जो रिकमेंडेशन था उसने क्या क्या सुझाव दिया था उसके बारे में हम देखें। तो जो कैबिनेट मिशन था उन्होंने बोला था कि हम ग्रांटेड इंडिपेंडेंस इंडिया को, वो कोई डोमिनियन स्टेटस को नहीं बोले कि हाँ हम इंडिया को जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफर करेंगे। और इसका जो कैबिनेट मिशन का एक जो सबसे बड़ा कारण जो इसके फेल होने का जो नहीं मान रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो यहीं पर है। और आज भी
इसने क्या किया था कैबिनेट मिशन ने कि इंडिया को 3 ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में क्या थे? मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूपी, बिहार, बॉम्बे, उड़ीसा, ये सब हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स थे। ग्रुप बी में पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। अभी जहां पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है, आप जैसे मैप देखिएगा इंडिया का, तो अगर ये मैप है इंडिया का, मान लीजिए ये तो सिंबॉलिक मैप है, तो इस साइड वाला जो अभी यहाँ पे इस साइड पाकिस्तान आता है, तो इस साइड वाली जगह को जो है नॉर्थ वेस्ट, ये वेस्ट में पड़ता है, तो इस साइड को जो है उधर मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा रहती थी, तो उसको ग्रुप बी में। और जो ग्रुप सी था जिसमें असम बंगाल आप जानते हैं ये ईस्ट में आता है मैप के, और असम बंगाल, तो ग्रुप बी और ग्रुप सी यहाँ पर जो थी मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा थी, और ग्रुप ए में जो है हिंदू मेजोरिटी ज्यादा थी। और इसका एक और जो रिकमेंडेशन था कि इसमें था कि जो सेंटर के पास है वो फाइनेंशियल पावर भी रहेंगे और वो इंटरनेशनल रिलेशन भी सेंटर ही डील करेगा, लेकिन और सब जो पावर है वह जो स्टेट के पास चले जाएगा। तो इसने वीक सेंटर सजेस्ट किया था और स्ट्रॉन्ग स्टेट, सेंटर वीक रहेगा, स्टेट स्ट्रॉन्ग रहेगा। और इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाएगा जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है उसके आधार पर जब तक एक नई सरकार नहीं आ जाती है तब तक एक अंतरिम सरकार जिसे कहते हैं, अंतरिम सरकार जो है बनाया जाएगा। तो इस प्लान को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। इसका कारण क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस दो कारण था। तो पहला कारण जो सबसे मुख्य कारण था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो जाए, कि हिंदू का जो है ग्रुप ए हो गया, ग्रुप बी और ग्रुप सी मुस्लिम का हो गया, तो वो धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं चाहती। लेकिन जो जिन्ना है ये मतलब क्या कहें, ये सब कुछ का जड़ है, ये बीमारी था। तो इसने क्या ये सोच रहा था, इसने जो है जो ये हर एक मिशन को जो प्लान आता था सबको रिजेक्ट करता था, लेकिन पूरा दुनिया शॉक हो गया था कि जिन्ना ने इसको वेलकम किया, जिन्ना ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसका कारण क्या था कि जिन्ना को पहली बार, वो तो सोच रहा था कि बस पाकिस्तान का, कि भाई वेस्ट का पाकिस्तान हमको मिल जाए, लेकिन जिन्ना को पहली बार दिमाग में ये बात चमका कि अरे भाई हमको तो दो जगह मिल सकता है, ग्रुप बी ग्रुप सी, हम वेस्ट में भी पाकिस्तान मुस्लिम मेजोरिटी है और ईस्ट में भी हम भारत को दोनों साइड से घेर सकते हैं। तो यह बोल रहा था कि हम जो है इसमें कोई चेंज नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से ये भी जो है मिशन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है इस बात पे ठन गया। तो अब आप देख सकते हैं कि आज हमने 2 क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन पढ़ा, और ये बहुत, अब कल आपने देख लिया था पार्ट 1 में हमने शुरुआत देखा था, पार्ट 2 में हम आज कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन देखें, और आगे जो है कल अब हम देखेंगे कि किस तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, उसमें क्या कितने मेंबर्स थे, कितना दिन लगा, तो वो सब भी हम देखेंगे। तो ये हमारा दूसरा पार्ट को आज हम यही एंड करते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जा करके देख सकते हैं, नीचे वीडियो का लिंक भी आ जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, और आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में। रीजनिंग के क्लासेज जो अल्टरनेट आते ही रहेंगे, क्योंकि एक दिन में 2 क्लास दे देंगे तो आप खुद भी नहीं उतना पढ़ पाइएगा और देख पाइएगा। एक दिन मान के चलिए आज रीजनिंग होगा तो कल पॉलिटी होगा, फिर अगले दिन अल्टरनेट डे पर क्लासेज आएंगे, और मैथ और रीजनिंग के जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, जो शॉर्ट्स वीडियो होंगे वो आते ही रहेंगे। एनडीए का जो वीडियो है वो भी बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके लिए भी जो एनडीए के एस्पिरेंट्स है वो भी तैयारी उसका जारी रखे। और एनडीए के एस्पिरेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा जब वो जाएंगे, अगर जिनका एसएसबी होने वाला है या जिनको इंडिपेंडेंस से सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन से लोग थे, तो वो सब पूछा गया है, तो उस सब चीज को भी आप देखिएगा तो आपका ज्ञान वर्धन ही होगा। और जो लोग किसी चीज का तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो ये कहानी के रूप में ही से आप पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है भारत का संविधान किस तरह से, जैसे कोई फिल्म देखते हैं उस तरह से इसको भी एक फिल्म की तरह इमेजिन करिए। और हम भी आपको यही कोशिश करते हैं कि फिल्म की तरह बताएं किस तरह से अटलांटिक चार्टर हुआ था, तो सब कुछ आप देख ही सकते हैं। हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं अपने, जो भी है हम लोग का एक अभी तो छोटा सा सेटअप है कि हम मेहनत कर रहे हैं। आप अगर सब्सक्राइब करिएगा, हमको अच्छा कमेंट्स कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपसे पैसे की मांग तो नहीं कर रहे हैं, बस एक सब्सक्राइब और लाइक चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको कुछ और चाहिए तो जरूर कमेंट्स में बताइए, क्योंकि हम जो है क्रिटिसिज्म को, जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है उसको हम हमेशा वेलकम करते हैं, क्योंकि निंदक न्यारे राखी आंगन को की छवाए। तो ये निंदक को जो है हमेशा प्यार अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आपको आगे जो है आप में क्या गलती हो रही है जो आप और सुधार ला सकते हैं। तो इसी नोट के साथ हम आज अपने इस क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।